जय हो चामुंडा माई। स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। आज आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। जो साधक यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह साधक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि नई जानकारी आपके सामने आते रहें। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, यानी कि आपके फ़ोन में यह वीडियो चल रही है। प्रेतराज सरकार को कैसे सिद्ध करें और अपना कार्य बनाएं। तो साधकों और प्रेतराज की सिद्धि किस प्रकार से की जाती है। प्रेतराज अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जो कि प्रेतों का, भूतों का, पिशाचों का अपने आप में एक राजा माना जाता है। प्रेतराज के कार्य और प्रेतराज कैसे सिद्ध होता है, प्रेतराज का अस्तित्व क्या है क्या नहीं है, इस सभी जानकारी को हम आपसे साझा करेंगे। हम तांत्रिक महाराज आपसे ये निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसे समझें। यदि कोई नया साधक है और वो सिद्धि को समझना चाह रहा है या कोई तामसिक सिद्धि करना चाह रहा है तो यह वो सिद्धि कर सकता है प्रेतराज की। प्रेतराज के बारे में पहले हम आपको थोड़ा सा अवगत करा देते हैं कि प्रेतराज कौन होता है। प्रेतराज सरकार यानी कि प्रेतराज सरकार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में इनका स्थान दिया गया है। प्रेतराज का अर्थ है प्रेतों का राजा। कहा जाए तो यह किसी भी बुरी से बुरी शक्ति को अपने काबू में कर सकते हैं क्योंकि इन्हें प्रेतराज का दर्जा दिया गया है। तो साधकों, प्रेतराज की सिद्धि कैसे की जाती है और प्रेतराज को कैसे प्रसन्न किया जाता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण हमारा यह प्रश्न है, यदि आप कोई साधना या कोई सिद्धि कर रहे हो और कर करके थक चुके हो, या तो आपको अभी तक कोई अच्छा गुरु मिल ही नहीं पाया, या आप अभी तक तांत्रिक महाराज के पास आ ही नहीं पाए, या उनसे आपने संपर्क ही नहीं किया, तो हम आपको ये बता देते हैं कि जो भी नया नया साधक होता है वो साधना करने के लिए बहुत ही व्याकुल होता है, यानी कि कहा जाए तो बहुत ही बेताब होता है। उसे साधना करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वो समझ नहीं पाता कि किस प्रकार मैं सिद्धि करूं। अगर वो तामसिक सिद्धि करना चाहता है, यानी कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो सात्विक शक्तियाँ नहीं कर सकती, इसीलिए साधक तामसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी कि कहा जाए तो तामसिक शक्तियों को सिद्ध करता है। प्रेतराज की सिद्धि किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है और अपने कार्य कैसे किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले के समय में बहुत से साधु चमत्कार दिखाते थे, यानी कि देखा जाए तो कई साधु बैठे होते थे या कोई तांत्रिक या कोई बाबा कहीं स्थान पे ग्रहण बैठे होते थे, और जैसे आप उनके पास जाते थे, महाराज जी हमें ये परेशानी है, हमें ये करना है, तो वो प्रेतराज को आवाज़ लगाकर उसी वक्त वो काम करवा देते थे। यानी कि प्रेतराज एक ऐसी सिद्धि है, एक ऐसी शक्ति है कि जो उसे बोलो वो तुरंत काम कर देता है। जैसे कि किसी ने कहा कि महाराज जी मेरा लड्डू खाने का मन है, तो बाबा ने कहा कि हे, और 3 बार ताली बजाई और कहा प्रेतराज मुझे वो वस्तु ला के दे या वो मीठा ला के दे, तो प्रेतराज वो वस्तु लाकर दे देता था। तो लोग सोचते थे महाराज जी के पास बड़ा अंतर्यामी है, बड़ा चमत्कार है। लेकिन साधकों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि वो भी तांत्रिक या बाबा, उसने भी पहले साधनाएं सिद्धि करी होंगी अपने गुरु के सानिध्य में रहकर, तभी वो इस युग में बैठकर ये चमत्कार आपको दिखा रहा है। प्रेतराज सिद्धि करने में थोड़ी कठिन तो होती है, लेकिन इसे किया जा सकता है नियमों द्वारा। आप यह सिद्धि क्यों करना चाहते हो, पहले आप अपने जीवन में ये निश्चित कर लें कि आप प्रेतराज को क्यों प्रसन्न करना चाहते हो। प्रेतराज कहा जाए तो प्रेतों के राजा माने जाते हैं, यानी कि मेहंदीपुर में इनका बहुत ही बड़ा स्थान दिया गया है, और प्रेतराज अपने कार्य को करने में इतने सक्षम होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी कार्य ये पल भर में कर सकते हैं। प्रेतराज के बारे में हम आपको बता दें कि ये किस प्रकार से और कितने युगों से चलते आ रहे हैं। युगों के बारे में पूछा जाए तो सतयुग से लेकर त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग से जुड़ते हुए इन्हें एक अमर वरदान प्राप्त हो रखा है, यानी कि त्रेता युग से ये चलते आ रहे हैं, और सतयुग में भी
आज के समय से और कलयुग में भी, यानी कि जो कलयुग इस समय चल रहा है उसमें भी ये अपना स्थान बनाए हुए हैं प्रेतराज सरकार, और आज भी विराजमान हैं और आज भी इनकी सिद्धि की जाती है। लेकिन प्रेतराज की पूर्ण जानकारी लोग सही नहीं दे पाते, क्योंकि वो प्रेतराज को सिद्ध करने से डरते हैं, क्योंकि यह एक तामसिक शक्ति मानी जाती है। यानी कि कहा जाए तो असुरों की जाति में इनका नाम लिया जाता है। जिस प्रकार से ये ना तो कोई देवता है, ना ही ये कोई सिद्ध है, यानी कि कहा जाए तो ये इस प्रकार की शक्ति है तामसिक। यानी कि पहले कहा जाए तो जैसे कि पहले होते थे राक्षस योनि में लोग जन्म लेते थे तो वो राक्षस कहलाते थे। कुछ लोग ऐसी योनि में जन्म लेते थे तो वो तामसिक सिद्धियों को करके वो अपने शरीर को बदल लेते थे। तो प्रेतराज भी ऐसे ही एक शक्ति है। कहा जाए प्रेतराज राक्षस योनि में माने जाते हैं। यानी कि कहा जाए तो प्रेतराज अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली माने गए हैं। प्रेतराज की सिद्धि और उनका वचन अभी तक इस कलयुग में बना हुआ है। यानी कि कहा जाए जिस प्रकार बहुत सी शक्तियाँ जो सतयुग से लेके आज तक इस कलयुग में रुकी हुई हैं, जैसे कि कहा जाए तो अशोकथामा वो आज भी इस कलयुग में भटक रहा है, लेकिन किसी लोगों को, किसी इंसान को दिखाई नहीं देता। आज भी इसकी रोने की आवाज़ और आज भी इसके जख्मों का खून लहू कुछ तांत्रिकों को दिखाई देता है घंघोर जंगलों में, लेकिन वो आज भी भटक रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो श्री बालाजी हनुमान हमारे आज भी वे सतयुग में बने हुए हैं और उन्हें और बाल ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, और आज भी इस कलयुग से लेके और आने वाले युगों तक, जब तक धरती का प्रभाव बना रहेगा तब तक वे इस धरती पर रहेंगे। ऐसे ही एक प्रेतराज हैं, प्रेतराज सरकार, वो इस युग में यानी कलयुग में बने हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप प्रेतराज को सिद्ध करना चाहते हो तो पहले समझ लें कि प्रेतराज की सिद्धि कैसे की जाती है। सर्वप्रथम प्रेतराज अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। यदि आप प्रेतराज की सिद्धि व साधना करते हो तो आप अपने जीवन का कोई भी बड़े से बड़ा कार्य ऐसे चुटकी बजाकर पल भर में कर सकते हो। प्रेतराज तामसिक शक्तियों का राजा है, यानी कि कहा जाए तो प्रेतों का राजा। इसके आगे कोई भी तामसिक शक्ति कार्य नहीं करती, क्योंकि प्रेतराज अपने आप में स्वयं बहुत ही बलशाली माने गए हैं। प्रेतराज को सिद्ध करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और बहुत से लोग विफल हुए। अगर आपके पास कोई अच्छा गुरु है तो ही आप प्रेतराज की सिद्धि करें। ओम आदेश नमस्तुते नमः, जय महामाई काल। अगर आप प्रेतराज की सिद्धि करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए निर्देश अनुसार का पालन करें और हमारे दिए गए नियमों का पालन सही तरीके से करें। और जैसे कि हमने सभी लोगों के साथ कहा है और सभी लोगों को बताया है, साधना और धैर्य का एक पात्र है। यदि आप धैर्य से सिद्धि करोगे तो एक दिन अवश्य कामयाब होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी साधक या किसी इंसान या किसी स्त्री या किसी लड़की को या किसी बच्चे को हमारी वीडियो में समझने में आ रही हो तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिखाया है, बताया है, स्क्रीन पे भी दिया है, उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रेतराज की सिद्धि कर कर इंसान अपने जीवन को आगे लेके जा सकता है। इसकी सिद्धि तांत्रिक महाराज के नियमानुसार ही की जाएंगी, यानी कि कहा जाए तो उनके आदेश अनुसार ही कराई जाएंगी। जय महामाई काल का। ओम आदेश नमः।